हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं, पृथक गोलीय चालक की धारिता। इसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। हम लोग विद्युत धारिता के बारे में पढ़ रहे हैं। 3-4 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो सारे वीडियो आप जरूर देखिए, ताकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पृथक गोलीय चालक की धारिताएं किसे कहते हैं, या पृथक गोलीय चालक की धारिता क्या होगा, कितना होगा, उसकी बात करते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं ये कोई जो है वो आपका पृथक गोलीय चालक है। ये कोई जो है वो पृथक गोलीय चालक है, जिसका मान लेते हैं जो जो आपका सेंटर पॉइंट है वो O है, और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है। O जो है वो सेंटर पॉइंट है, और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है, और इस पे जो है प्लस Q चार्ज इसको कह सकते हैं। ये बहुत जगह ये इस तरह से चार्ज के रूप में ये रहता है, इसके चारों तरफ ये हम बना दिए प्लस Q चार्ज, यानी कि गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश है उस आवेश का जो मान है प्लस Q है। तो हम इस पृथक गोलीय चालक की धारिता क्या होगा, उस धारिता की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, गोले की सतह पर विद्युत विभव निकालते हैं। गोले की सतह पर विद्युत विभव आप पढ़े हुए हैं। विद्युत विभव में V इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर पढ़े हैं। क्योंकि वहां पे R जो था वो दूरी था, और यहाँ पर जो दूरी है वो स्मॉल a है, तो हम A कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, V का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A, ये हमारा विद्युत विभव हो गया। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। यानी कि किसी भी पृथक गोलीय चालक पर जो विद्युत विभव का मान होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं, सपोज दैट इस गोलीय चालक की जो धारिता है वो C है। माना कि गोलीय चालक की धारिता C हो, तब हम लिख सकते हैं क्या, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हम लोग धारिता का परिभाषा के अनुसार हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी कि इस गोलीय चालक की ये धारिता है। तो हम समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 से C इज इक्वल टू Q बाई V के जगह पर V का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई V। ये Q कट जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी A है, ये कर लेते हैं। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू A जो है ऊपर चल जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, जहां A जो है वो गोलीय चालक की त्रिज्या है या दूरी कह सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यदि आपसे ये कभी भी पूछा जाए कि बताइए गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, तो कहेंगे गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A होता है, जहां A जो है वो गोलीय चालक की त्रिज्या है या आवेश की दूरी है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। चलिए, तो इस पे एक न्यूमेरिकल सबसे पहले हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल हम बनाते हैं इस पे। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि पृथ्वी को 1.28
इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए। मान लिया कि जो पृथ्वी का जो त्रिज्या है, जो व्यास है, वो कितना दिया है 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, जो डायमीटर दिया है वो आपका 1.28 इंटू 10⁴ 4 दिया है, 4 किलोमीटर दिया है। कह रहा है कि पृथ्वी को इतना का व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना करना है, यानी कि C का मान निकालना है। पृथ्वी का धारिता कितना होता है उसका मान निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये पूछा जाता है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझ लीजिए और इस न्यूमेरिकल को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो डायमीटर दिया हुआ है C = हमें ज्ञात करना है। तो डायमीटर दे दिया है, तो हमें अगर रेडियस निकालना होगा, रेडियस मीन्स त्रिज्या A निकालना होगा, तो D/2 करते हैं, 1.28 इंटू 10⁴/2 करते हैं, तो हमारा A = आ जाएगा कितना, इसको हम करते हैं 6.4, इसको करते हैं 0.64 इंटू 10⁴, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर में है, इसको हम क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁴ और 3 7, ये मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और हमें C का मान निकालना है, तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस C = अभी हमने बताया C = 4πε0 इंटू A, 4πε0 इंटू A। तो आप जैसे जानते हैं 4πε0 आप लोग जानते होंगे 1/4πε0 = 9 इंटू 10⁹, लेकिन यहाँ पे है 4πε0, तो हम वैल्यू प्लट देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹, और A की जगह पर A का वैल्यू रखते हैं 0.64 इंटू 10⁻⁷। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो C = 711 μF। तो ये वैल्यू जो है हमेशा याद रखे रहिएगा, ये जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखे रहिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी की धारिता कितना होता है, पृथ्वी की धारिता कितना होता है, तो कहेंगे 711 μF। और कैसे आएगा, सपोज दैट अगर एग्जाम में 2 नंबर का पूछ दे तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो 1 नंबर के लिए या ये याद रखिएगा कि पृथ्वी की धारिता C = 711 μF होता है। यदि आपको 2 नंबर में पूछता है इस तरह से कि पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए, तो इस तरह से हम उसको गणना करते हैं। तो ये हो गया हमारा गोलीय चालक की धारिता। तो अब आते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। उस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फिगर आपको थ्योरी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है 2 प्लेट हैं, एक पर प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश है। इस तरह से हम बना दिए। ये विद्युत धारिता, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ये आवेश है। और इस तरह से ये जो आवेश ऊपर जा रहा है और ये जो है इधर से इधर की ओर आ रहा है। तो ये 2 प्लेट है संधारित्र,
दो प्लेट संधारित्र में इसमें आवेश कितना संचित होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। जैसे आप हेडिंग में देख सकते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ये आवेशित चालक है, इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। वैसे भी हम जानते हैं संधारित्र, हम लोग पढ़ रहे हैं, संधारित्र में बताए थे कि संधारित्र का काम क्या है, संधारित्र का उपयोग क्या है, संधारित्र कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम बताए थे कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो आवेशों को, ऊर्जा को इकट्ठा करता है, संचित करता है। तो वो आवेश कितना संचित करता है उसकी हम संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो मान लिया कि ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट पर एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पे माइनस क्यू चार्ज है। इस प्लेट प्लस, एक प्लेट पे चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, और इस पे अगर अधिक आवेश दिया जाएगा तो इस प्लेट में अधिक आवेश संचित होगा, अधिक ऊर्जा संचित होगा। तो इस पे हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं विभवांतर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, विभवांतर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हम जानते हैं कि संधारित्र के फॉर्मूला से C इज इक्वल टू क्यू बाई V जानते हैं। यदि हमें विभवांतर निकालना होगा तो V इज इक्वल टू क्यू बाई C कर देते हैं। यदि संधारित्र में अतिरिक्त आवेश dq हस्तांतरित किया जाता है, सपोज दैट इसमें आवेश है, इसमें और थोड़ा सा आवेश दिया जाए, इसमें और थोड़ा सा आवेश दिया जाए तो आवेश का संचय ज्यादा हो जाएगा। तो संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जितना आवेश हम इस प्लेट को देते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात du इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू v इंटू dq। जैसे कि हम जानते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा को हम du से डिनोट करते हैं, du इज इक्वल टू dw। और हम लोग विद्युत विभव में कार्य पढ़े हैं, dw इज इक्वल टू v इंटू dq, v इंटू dq। जैसे कि हमने यहाँ v इज इक्वल टू क्यू बाई सी बताया है, तो हम लिख सकते हैं v के जगह पर q बाई सी इंटू डी क्यू। v के जगह पर क्या लिख सकते हैं, q बाई सी इंटू डी क्यू। अब चूंकि थोड़ा सा आवेश दिए हैं तो कार्य थोड़ा सा हुआ है, और थोड़ा सा कार्य हुआ है तो इसमें ऊर्जा संचय थोड़ा सा होगा, इसलिए डी यूज किए। डी कब यूज करते हैं, जब थोड़े कार्य की बात करते हैं और थोड़े कार्य करने के बाद थोड़ी ऊर्जा उसमें संचित होती है, तो डी यू के रूप में हम लिखते हैं। और मान लेते हैं कि संधारित्र को, ये संधारित्र को Q बराबर 0 से स्मॉल q बराबर कैपिटल Q तक आवेशन में स्थितिज ऊर्जा में कुल वृद्धि, हम इस संधारित्र को अगर हम 0 से कैपिटल Q तक आवेश देते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन du, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल Q तक, और du के जगह पर हम ये लिख सकते हैं Q बाई सी इंटू dq। अब आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या होगा। कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 बाई सी कॉमन है, तो 1 बाई सी जो है कॉमन ले लेते हैं, 0 टू कैपिटल Q, और लिखते हैं Q इंटू dq। अब सवाल ये है कि सर ये 1 बाई सी ही क्यों कॉमन लिए हैं, Q भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन जो है कहां से कहां तक, 0 टू Q, ये Q बता रहा है कि जो Q है उसी का इंटीग्रेशन करना है, C का नहीं। और ये dq बता रहा है कि थोड़ा से ये अधिक होने जा रहा है, यानी कि 0 से होकर के कैपिटल Q तक जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, कि यदि कोई इस तरह से हो, उसका पावर कितना भी हो तो पावर में हम 1 ऐड करते हैं, बाई भी हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। आप जानते हैं कि पावर में हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, और बाई में जितना पावर होता है उतना पावर में हम 1 ऐड करते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई सी Q पावर 2 बाई 2, और ये लिख सकते हैं 0 टू कैपिटल Q। क्यों,
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1+1/1+1। ये 1+1 क्यों किए हैं? क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है, तो पावर जितना भी रहता है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसी पावर में बाई में करके हम नीचे 1 ऐड करते हैं, तो 1/c ये हमारा हो जाएगा Q²/2 और ये 0 to कैपिटल Q। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, U इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2c, और एक बार हम क्या करते हैं, Q के जगह पर कैपिटल Q यूज करते हैं और एक बार Q के जगह पर -0 यूज करते हैं। तो 0 है तो इसलिए छोड़ देते हैं, ये लिख सकते हैं कैपिटल Q²। ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2c⁵²। हमारा U का वैल्यू कितना होगा, 1/c, और ये 2 बाई में निकल जाएगा बाहर, तो ये 1/2c हो जाएगा। और Q के जगह पर हम क्या करते हैं, कैपिटल Q एक बार रखते हैं और Q के जगह पर 0 रखते हैं, तो इस तरह से हमारा U इज इक्वल टू 1/2c⁵² आ गया। चूंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C भी, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, Q इज इक्वल टू C भी, तो Q के जगह पर अगर C भी रखते हैं तो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2c, और ये हमारा हो जाएगा C²V², एक C कट जाएगा, सो U इज इक्वल टू 1/2 ये CV²। देखिए एक ये फॉर्मूला बन गया और एक ये फॉर्मूला बन गया। और हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एक और फॉर्मूले की बात करेंगे। ये अगर हम U इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/2c⁵², ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया, और Q के जगह पर हम क्या रखे हैं, C भी, तो हमारा U इज इक्वल टू 1/2cV² के रूप में आ चुका है। अगर हम बात करते हैं सिंस C इज इक्वल टू हम जानते हैं Q/V, क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू Q/V जानते हैं, तो C के जगह पर अगर Q/V लिखते हैं, सो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2, C के जगह पर Q/V और इंटू V², ये कट जाएगा, सो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2QV। तो इस तरह से यह फॉर्मूला देख सकते हैं, 3 ठे फॉर्मूला मिल गया, यानी कि एक पहला U इज इक्वल टू 1/2c⁵², स्थितिज ऊर्जा का पहला फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2c⁵², दूसरा फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2cV², और तीसरा फॉर्मूला ये U इज इक्वल टू 1/2QV। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बताना चाहते हैं कि कौन फॉर्मूला हम कैसे हम न्यूमेरिकल में पुट करते हैं, तो आते हैं कि एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट धातु के 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले को 4×10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है, आवेशित चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं धातु के 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले को 4×10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है, आवेशित चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। तो आप सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2012 में और 2015 में ये पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको 3 नंबर में भी पूछ देता है न्यूमेरिकल के रूप में, तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये दिया है 9 सेमी त्रिज्या वाले, यानी कि A का वैल्यू, त्रिज्या को हम मान लेते हैं A है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻² मीटर। और क्या दिया हुआ है,
कह रहा है कि आवेश दिया गया आवेशित चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि इतना आपको आवेश दिया है, Q इज इक्वल टू दिया है कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। कह रहा है कि ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा यानी कि U इज इक्वल टू वाट। तो आप देख सकते हैं Q कहीं भी इसमें फॉर्मूला में नहीं है। ऊर्जा में हमारा दिया हुआ है Q है, V नहीं है और नहीं C है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम C निकालते हैं। सिंस C इज इक्वल टू हम जानते हैं 4πε0 इंटू ए। 4πε0 इंटू ए हम लोग इसके पहले थ्योरी में पढ़े हैं कि किसी भी संधारित्र का अगर हमें निकालना हो धारिता, तो धारिता C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखते हैं और इंटू ए के जगह पर ए का वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁻2। तो ये 9 कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू 10⁻9 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और -9 और -2 -11 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे 10⁻11 F में मतलब होता है फैराड, यानी कि कैपेसिटर का जो वैल्यू हुआ 10⁻11 फैराड। तो आप देख सकते हैं यहाँ C का वैल्यू निकल गया और यहाँ Q का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, U निकालना है। तो सिंस U इज इक्वल टू, आप बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करें कि ये। तो यहाँ पे देखिए Q और C दिया हुआ है, तो Q और C दिया हुआ तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। 1/2 ये हमारा 2C इंटू Q² और ये 1/2 और आपको बताना चाहेंगे Q की जगह पर Q का वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू C के जगह पर C का वैल्यू रखते हैं 10⁻11। ये 2 या 4 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू ये 10⁻11 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +11 में से -6 करते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻5 ये जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बनता है। यदि किसी प्रकार के न्यूमेरिकल में डाउट है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम लोग एक और थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत ही इजी थ्योरी है, उसको आप लोग देखिए क्योंकि एग्जाम में वो भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है फॉर्मूला। तो कहते हैं क्या है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। हमें क्या पढ़ना है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। सबसे पहले इसको हम समझाने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि ये परिभाषा जो होगा इसके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू, बताना चाहेंगे ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू होता है संचित ऊर्जा बाई आयतन। संचित ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं और आयतन को V से करते हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होगा या परिभाषा क्या होगा, तो उसको हम जवाब देंगे संधारित्र ऊर्जा घनत्व को U से डिनोट करते हैं। किसी भी समानांतर प्लेट के एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व किसे कहेंगे, किसी समानांतर प्लेट के संधारित्र पर प्रति एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, अर्थात ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इज इक्वल टू संचित ऊर्जा बटा में आयतन। तो अब इसको हम व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं। व्यंजक संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू कैपिटल U का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 Q²/C। अभी हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 Q²/C पढ़े हैं, और आयतन इज इक्वल टू आप जानते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो एरिया इनटू डी, चूंकि ये प्लेट होता है इस तरह से, ध्यान से समझिएगा। इसका अगर हमें निकालना हो आयतन, तो इसका एरिया हमारा कैपिटल A होता है और इसके बीच की दूरी d होता है, इसलिए इसका पूरा आयतन हमारा एरिया इनटू d हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, U इज इक्वल टू Q²/2 C के जगह पर हम लिख सकते हैं, ये 2 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, C के जगह पर हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं C इज इक्वल टू Q/V। तो हम लिख सकते हैं C के जगह पर Q/V इंटू A इंटू D। ये V जो है हमारा वोल्ट है, V जो है हमारा क्या है, वोल्ट है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, A इंटू डी हो जाएगा 1/C के जगह पर हम लिख सकते हैं, इसको ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये 1/2 ये हो गया Q² और C बाई में आ गया, तो C के जगह पर एप्सिलॉन नॉट A/D कर दिए और इंटू A इंटू D कर दिए। इसको हम D काट देते हैं, सो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2, A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q/A का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से आप समझिएगा, Q का स्क्वायर है और A इंटू A का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं Q/A का होल स्क्वायर। क्या हम कर लेते हैं, होल स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो है 1/, के रूप में है तो 1/, कर लेते हैं। अब जानते हैं सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, Q/A, तो हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर और बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर हमारा सिग्मा हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार हम ऊपर गुणा कर दिए और एक बार नीचे हम भाग कर दिए, इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, U इज इक्वल टू 1/2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि आप जानते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आप कैपिटल E इज इक्वल टू जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हम कैपिटल E यूज करेंगे, सो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। ये हो गया आपका संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, यदि किसी भी प्रकार के लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और इसको आराम से धीरे धीरे आपको समझाएं, ताकि आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देखते हैं तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको और बढ़िया तरीके से आपको समझाएं
ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत फायदा हो। तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।